मैं 100% श्योर हूँ कि 2024 की स्टार्टिंग में तुमने रेजोल्यूशन लिया होगा कि तुम इस बार अपना बेस्ट दोगे एंड अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे। बट एज यू ऑल नो 11 महीने बीत चुके हैं एंड अब शायद तुम में से कई सारे लोग तो अपने रेजोल्यूशन को भी भूल चुके हैं। तुम भूल चुके तुम्हारा एम क्या था एंड अब तुम ऐसे लूप में फंस गए हो जिससे निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। एंड तुम में से कई सारे बच्चे अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर होंगे। 1 महीना बचा है दोस्तों, कम बैक करना चाहते हो? अगर हाँ तो कमेंट करो आई विल मेक माई कम बैक बिफोर 2025। देखो सबके अपने अलग अलग रीजन होते हैं पढ़ाई ना कर पाने के, लेकिन उससे अब फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी इज तुम नहीं कर पाए एंड अब तुम्हें कम बैक करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर तुम ये नहीं कर पाए ना तो दुनिया हमेशा तुम्हें फेलियर समझेगी, तुम्हें पूछेगी भी नहीं। एंड अगर तुमने कर लिया ना तो सबकी जुबान पर तुम्हारा नाम होगा। एंड ये मेरा एक्सपीरियंस बताता है। अब तुम खुद सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए, फेलियर का टैग या डॉक्टर का टैग। अगर फेलियर चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है ही नहीं, इसे यहीं बंद करके चले जाओ। एंड अगर तुम्हें जरा सा भी रियलाइजेशन है कि हाँ तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें कम बैक करना है, तुम्हें नीट क्रैक करना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगले 10-12 मिनट तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि आज तुम जानोगे कि तुम्हें अपनी नीट की प्रिपरेशन में कम बैक कैसे करना है। एंड ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कम बैक होगा अगर तुम मेरी बताई हुई बात को अच्छे से सुन लेते हो और उसको इंप्लीमेंट कर लेते हो। एंड बिलीव मी ये कम बैक पॉसिबल है। एक बार मेरे एक दोस्त आदित्य ने उसके एक दोस्त सागर से मुझे मिलवाया था। एक दिन हम सब फ्रेंड्स ऐसे ही बैठे थे और नीट की जर्नी डिस्कस कर रहे थे। जब सागर का टर्न आता है तो सब शॉक हो जाते हैं। सागर ने लिटरली जैसे नीट निकाला था वो मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था। उसकी 11th-12th ऑलमोस्ट पूरी खराब हो गई थी। 11th में वो नीट की प्रिपरेशन करने कोटा चला गया था, लेकिन उसकी तबीयत वहां पर ऑलमोस्ट खराब ही रहती थी क्योंकि उसको होम सिकनेस भी रहती थी एंड वैसे भी वो काफी बीमार रहता था। इसी की वजह से वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया एंड फिर 11th में कोटा छोड़ के वापस अपने घर चला गया। घर आने के बाद उसने घर से ही कोचिंग करी। कोचिंग वापस स्टार्ट करने के बाद उसका मोमेंटम बैठा ही था कि उसको वापस से जॉन्डिस और टाइफाइड हो गया। ये दोनों एक साथ हो गया एंड वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गया था। उस वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई एंड 2-3 महीने उसको रिकवर होने में लग गए। तब तक उसके सारे दोस्त उससे बहुत आगे निकल चुके थे सिलेबस कंप्लीशन में एंड इस पॉइंट पर उसे लगने लगा था कि नीट निकालना उसके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर एक दिन वो अपना लास्ट चेकअप कराने हॉस्पिटल गया। वो देखता है कि एकदम से एक आदमी को स्ट्रेचर पे लेके आ जाता है जो कि लेफ्ट शोल्डर में पेन की कंप्लेंट कर रहा होता है। एकदम से डॉक्टर आता है एंड उसकी पल्स को देख के एकदम से शाउट आउट करता है, वी हैव टू गिव सीपीआर राइट नाउ। वो नर्स को 2 इंजेक्शन लाने को बोलता है एंड तुरंत से पेशेंट के चेस्ट को प्रेस करने लगता है। कुछ देर बाद नर्स इंजेक्शन लेके आती है, उसको एडमिनिस्टर करती है। हार्ट अटैक था, थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है, ही इज आउट ऑफ डेंजर, शिफ्ट हिम टू आईसीयू। ये सीन सागर के दिल को छू जाता है। वो सोचता है कि उसे यही तो करना था, इसलिए तो वो नीट की प्रिपरेशन में आया था। इसके बाद वो बताता है कि उसको बहुत ज्यादा डॉक्टर बनने का भूत सवार हो जाता है एंड वो लगातार मेहनत करते रहता है। सागर ने लगातार 6 महीने घिस दिया, 16 घंटे रोज विदाउट एनी ब्रेक वो पढ़ता रहता है। तबियत खराब, हेडेक, मन नहीं कर रहा, ऐसी चीजें उसका मोटिव कभी भी डाउन नहीं कर पाती एंड इन सब का एंड रिजल्ट था नीट में सिलेक्शन। अगर सागर कम बैक कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। वीडियो को बनाने से पहले सागर से एक बार बात करी एंड कुछ पॉइंट्स उसने मुझे बताए जिस वजह से वो कम बैक कर पाया था। रूल नंबर 1, फेस द मिरर एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे पहले तुम्हें अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। जब तक तुम अपनी गलती और अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट कैसे होगा यार। पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कल पढ़ लूंगा, मुझे वो चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, स्किप कर देता हूँ, 6 महीने पढ़े हैं, अभी तो बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। इन सब एक्सक्यूज की वजह से तुम्हारी आज ये हालत हुई है। ये वीडियो देखने के बाद मिरर के सामने खड़े होना और देखना, खुद से बस एक ही सवाल करो, क्या मैंने अपना 100% दिया? अगर जवाब नहीं है ना तो समझ लो तुम्हें अपना एफर्ट को डबल करने की जरूरत है। रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो जाओ एंड लग जाओ जी जान से। अगर तुम आज नहीं होगे ना तो कल तुम्हें होना पड़ेगा। एक रिक्शा चलाने वाले की लाइफ पता है क्या होती है? हर दिन उसके लिए एक बैटल फील्ड होता है। वो चाह करके भी छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो आज काम नहीं करेगा तो आज की वो रोटी उसको नहीं मिलेगी। अगर वो किसी दिन बीमार पड़ गया तो उस दिन उसके घर में सभी लोग भूखे सोएंगे। अगर तुमने वो लाइफ जिए तो तुम उस चीज को समझ सकते हो एंड अगर तुमने नहीं जिए तो बिलीव मी ये तुम्हारी लाइफ शायद हो सकती है। तुम्हें तो केवल पढ़ना है, वो भी कुछ लिमिटेड घंटे के लिए। तुम वो भी नहीं कर सकते। सेल्फ पिटी को छोड़ो और अपने अंदर का फाइटर जगाओ। देखो हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है। अगर तुमने पहले गलतियां करी भी हैं तो तुम्हें बस उनको करेक्ट करते जाना है एंड बिलीव मी अपने आप चीजें होती हैं। ये लाइफ की जर्नी तुम्हारी ही है एंड इसे तुम्हें ही बदलना है। नेक्स्ट रूल इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रिपीटिशन इज पावर। जब तक तुम किसी प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम उसमें मास्टरी नहीं पा सकते। शायद तुमने वो कोट पढ़ा होगा ब्रूस ली का, आई डोंट फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 टाइप्स ऑफ किक्स, आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी किताबों पर फोकस करने लगते हैं, ये भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं, पर नहीं, तुम्हें अपनी 1 या 2 किताबों पर फोकस करके चलना है एंड उन्हें तुम्हें 20 बार 30 बार 40 बार 50
बार पढ़ना है। अगर कोई फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसे दोबारा अटेम्प्ट करो, उसे तब तक करते जाओ तब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है एंड इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। एंड फिर तुम्हें जिंदगी में कोई ऐसा सवाल दे तो तब भी उसे कर पाओ। इतने अच्छे से तुम्हें वो सवाल करना है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें वो क्वेश्चन मिले तो तुम्हें 1 सेकंड के अंदर फ्लैशबैक हो जाना चाहिए कि हाँ इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगा था एंड तुम्हें बिना पेन उठाए वो सवाल सॉल्व कर लेना चाहिए। इसे कहते हैं प्रैक्टिस। अब देखो सब्जेक्ट वाइज समझे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें पता है कि एनसीईआरटी हमारी माता है, उसे हमें रिपीटेटिव पढ़ते जाना है जब तक वो पूरी की पूरी हमें याद नहीं हो जाती। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो एनसीईआरटी के पेज नंबर तक याद कर लेते हैं कि इस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है। हालांकि इतना याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैंने खुद ने भी नहीं किया, पर लोग करते हैं, इतने पागल होते हैं तब जाके नीट निकलता है। सेम होता है विद केमिस्ट्री इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पोर्शन। अब देखो मैं भी बोलता हूँ कि एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है एंड उसके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना कैसे है। मैंने खुद अपनी जर्नी में देखा है कि कई सारे एवरेज बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उन्हें एनसीईआरटी की डेप्थ नहीं पता होती है, बहुत सारे फैक्ट वो तब भी मिस करते हैं एंड इन फैक्ट वो एनसीईआरटी को बार बार पढ़ के बोर हो जाते हैं एंड फिर उनका पढ़ने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से वो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं एंड अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर तुम्हें एक चैप्टर एनसीईआरटी से रिवाइज करने में 2 घंटे 3 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर टाइम। एंड मैं खुद ये प्रॉब्लम फेस करता था जिसका सॉल्यूशन मैंने अपनी नीट की जर्नी में निकाला था बाय यूजिंग बायोहैक एंड केमहैक। ये 2 एक ऐसी बुक्स हैं जिससे कि एनसीईआरटी से रिवीजन बहुत आसान हो जाता है। तुम एक एक चैप्टर 15 या 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हो, दैट टू इन टोटल डेप्थ, क्योंकि उस बुक के अंदर मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है जिससे मेरी नीट में ऑलरेडी रैंक 223 आई थी। मैंने अपनी पूरी नीट की जर्नी में 30 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी एंड मुझे पता है कि एनसीईआरटी के उस कोने में क्या लिखा हुआ है जो एक नॉर्मल बच्चे को नहीं पता। एंड तुम्हें इसके लिए कुछ पैसे भी नहीं देने हैं, तो मेरी बायोहैक केमहैक फ्री में यूज कर सकते हो फर्स्ट एडिशन, जो कि मेरे टेलीग्राम और मेरे ऐप पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तुम अगर फिजिकल कॉपी बाय करना चाहते हो जो कई सारे बच्चों के लिए फिजिबल होती है, क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं भैया पीडीएफ से रीड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो तुम मेरी वेबसाइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मेरे ऐप से बाय कर सकते हो। एंड ये फिजिकल कॉपी 5th एडिशन तुम्हें मिलेगी जिसमें कि 50% ज्यादा क्वेश्चन है कंपेयर टू फर्स्ट एडिशन। एंड साथ ही में इसमें लेटेस्ट पिछले 4 साल के PYQs हैं, अपडेटेड मीम्स हैं, BMR टेबल हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि फर्स्ट एडिशन और 5th एडिशन में डिफरेंस। एंड अगर तुम नहीं कर सकते देन स्टिल फर्स्ट एडिशन अपनी वैल्यू रखता है, बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फर्स्ट एडिशन यूज करते हैं फ्री वाला। एंड उनमें से बहुत सारे बच्चे तो एम्स दिल्ली तक पहुंचे हैं जिनकी EIR 8, EIR 35, 720 में से 715 एंड ये रिजल्ट हर साल है बिकॉज ये कंटेंट बहुत तगड़ा है। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जाके तुम देख सकते हो। एंड टेलीग्राम पे फ्री एडिशन ट्राई आउट करने में कोई बुराई भी नहीं है। रूल नंबर 3, ड्रीम सो बिग इट स्केयर्स यू। टॉपर्स कभी भी ना कम के लिए सेटल नहीं करते। एक बड़ा एम हमेशा पुश करेगा तुम्हें खुद को बेटर बनाने में। हम लोगों को ना आदत लग जाती है एक सिंपल सी मीडियोक्रिटी की लाइफ को एम बनाना। क्यों जीना है मीडियोक्रिटी में? बस कहीं से हमारी 50,000 1 लाख रुपए महीने की जॉब लग जाए, हमारे बीवी बच्चे हों, बस यही हमारा लाइफ में गोल बच जाता है। पर क्या सच में है तुम्हारा ये गोल? तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? ये तुम्हें सोचना बहुत जरूरी है। जब तुम्हें ये क्लैरिटी होगी कि तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ से, तभी तो तुम अपने गोल्स पर फोकस कर पाओगे। अगर तुम सोचोगे ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए तो फिर तुम इधर उधर बस डिस्ट्रैक्टेड रहोगे और तुम जो आ रहा है बस उसे आने दोगे। एंड इसी चीज में फंसे दुनिया के 99% लोग। जब तुम एक ऑर्डिनरी टारगेट सेट करोगे तो तुम्हारे एफर्ट भी ऑर्डिनरी लेवल के होंगे, जो सब कर रहे हैं वो भी तुम ही करोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों होगा फिर? एंड तुम्हें समय समय पर अपने ड्रीम्स को भी विजुअलाइज करते रहना है। तुम बस ये सोच के देखो कि जिस दिन तुम अपने वाइट कोट पहन के किसी की जान बचा रहे होगे तब तुम्हारे अंदर क्या फीलिंग होगी। मैं खुद जब ऐसे सोचता हूँ ना तो मेरे अंदर गूज़बम्स आने लगते हैं कि आज मैं खुद वो डॉक्टर वाली लाइफ जी रहा हूँ एंड ये तुम्हें भी जीना है। देखो ये वीडियो थोड़ी हार्श है बट बिलीव मी, जब भी तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं करे उस वाइट कोट को सोचो, विजुअलाइज करो कि तुम उसको पहन के खड़े हुए अपनी मम्मी पापा के साथ फोटो खिंचा रहे हो। तुम्हें ये हर दिन विजुअलाइज हो, इसके लिए तो अपने स्टडी टेबल के सामने एक पेपर चिपका दो जिसपे तुम्हें अपना नाम लिखना है एंड उसके आगे डॉक्टर लिखना है एंड कमेंट भी करके जाओ कि मैं डॉक्टर ये हूँ, जिससे तुम्हें मोटिवेशन बने कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है चाहे कुछ भी हो जाए। रूल नंबर 4, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। आज तुम्हारी जो हालत है वो इसलिए है क्योंकि तुमने जब मोटिवेशन आया तब पढ़ लिया, लेकिन जब 1-2 दिन बाद मोटिवेशन चला गया तब तुमने अपनी बुक्स खोल के भी नहीं देखी। एंड इस वीडियो के बाद भी शायद तुम यही करो। बट बिलीव मी, अगर तुम्हें नीट क्रैक करना है ना तो केवल ये छोटे छोटे फुंतरू वाले मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, बिकॉज मोटिवेशन इज टेम्पररी बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है जो कभी कभी आता है लेकिन कभी कभी चले जाता है।
बट डिसिप्लिन हमेशा बना रहता है। मोटिवेशन से तुम पढ़ने तो बैठ जाओगे, लेकिन 10 मिनट बाद जब क्वेश्चन सॉल्व होना बंद हो जाएंगे तब तुम्हारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। एंड उस टाइम पे काम आता है डिसिप्लिन। एंड डिसिप्लिन तभी आता है जब तुम अपने एक्शंस को एक सिस्टम के अंदर डाल पाओ। अगर तुमने डिसाइड किया है कि कल मैं सुबह 6 बजे उठ के पढ़ूंगा, तो उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। एंड ये तुम्हें हर दिन करना है जब तक तुम्हारी हैबिट ना बन जाए। दुनिया को बता दो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पे सब जगह डाल दो, मैं कल से सुबह 6 बजे उठूंगा। एंड डेली तुम्हें 6 बजे अपनी फोटो वहां पे लगानी है कि मैं 6 बजे उठ गया हूँ। जब हम लोगों को बताते हैं तो हमारे अंदर एक सोशल प्रेशर होता है जिस वजह से हम काम करते हैं। एंड ये बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे तुम अपने अंदर डिसिप्लिन ला सकते हो। रूल नंबर 5, आइसोलेट। एक आर्चर को तुमने अपने टारगेट हिट करते देखा है? जब वो अपना निशाना साध रहा होता है ना, तब उसकी पूरी दुनिया वो एक पॉइंट होती है। ना उसे हवा का शोर सुनाई देता, ना लोगों की चीखें सुनाई देती। उसके दिमाग में बस एक ही चीज होती है, वो मछली की आंख। एंड तुम्हें भी वही करना है। एक बात बताओ यार, अगर तुम किसी रिलेटिव की शादी में नहीं जाओगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो तुम्हारे बिना शादी नहीं करेंगे। तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, पर तुम्हारे साथ पता है क्या रहेगा हमेशा? जो तुमने अचीव किया है अपनी लाइफ में अपने दम पे। एंड दुनिया बहुत बुरी है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। एंड वैल्यू उसी की होती है जिसकी खुद की दम होती है। कोई दोस्त बुला रहा है पार्टी करने, मत जाओ। कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, मत जाओ। बिलीव मी दोस्त, एक बार डॉक्टर बन जाओगे ना, उसके बाद जब तुम जाओगे तो जो तुम्हारा लेवल होगा ना, वो अनमैच्ड होगा। अभी जाके वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने दोस्तों को, घर वालों को, सबको टेक्स्ट कर दो। कोई दोस्त ज्यादा जिद करे उसको ब्लॉक करो और उसको टेक्स्ट करो, मुझे अभी पढ़ना है, दैट्स इट। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि क्यों पढ़ना है, क्यों डॉक्टर बनना है, यार मार के आते मजे, कुछ भी नहीं। उसको समझना होगा, अपने आप समझेगा। नहीं समझना होगा, नहीं समझेगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिकम दिस पर्सन। घर वालों को बोल दो कि ये दुकान से सामान लेना, ये दुकान से सामान लेना, ये सब अननेसेसरी चीजें मेरे पर मत डालो। बिलीव मी, उनको लगेगा ना कि ये बंदा सीरियस हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे ऊपर से ये सब चीजें हटा देंगे। मैं सच बताऊं, कीपैड का मोबाइल यूज करो। कोई भी टच वगैरह का काम है, कोई भी ऐप चलाना है, अपनी मम्मी के मोबाइल को यूज करो। मैं खुद ये करता था। एंड मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था अपनी नीट के टाइम पे। मुझे नहीं पता था ग्रूमिंग कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता था लोगों से बात कैसे करते हैं। मैं एक पागल सा दिखने वाला पढ़ने वाला बच्चा था जिसको सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही चीज आती है, पढ़ाई करना, और कुछ भी नहीं आता। एंड तुम्हें वो जिद्दी बनना पड़ेगा। तो आज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना कमबैक को इतना स्ट्रांग बनाओगे कि कोई विश्वास ही नहीं कर पाएगा कि ये कैसे होगी। दोस्त, अभी भी टाइम है, मचा दे, कर ले नीट क्रैक। एंड जून जुलाई में आके मुझे बता देना, भैया नीट क्रैक हो गया, बात मान, लग जाओ। टाइम कम है एंड तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है। एंड इसके लिए तुम्हें कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जरूर जाकर देख लेना।